तो अपने प्रोग्राम को मज़ीद एडवांस बनाते हैं और अब मैं ये चाहता हूँ कि यूज़र जो भी रिकॉर्ड एंटर करे उसमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड एंटर ना कर सके। मिसाल के तौर पर अगर एम्प्लॉय आईडी 1 किसी एम्प्लॉय को असाइन है और मैं दोबारा से एम्प्लॉय आईडी 1 देकर किसी रिकॉर्ड को सेव करने की कोशिश करूं, तो इस सिचुएशन में तो ऐसा हो सकता है। देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूं, मैं फॉर्म को रन कर रहा हूं और यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी 1 ऑलरेडी असाइंड है, लेकिन मैं दोबारा से यहाँ पर 1 देता हूँ और सपोज करें कि मैं इरफान एक और एम्प्लॉय है उनका नाम दे देता हूँ और उनका डिपार्टमेंट भी अज्यूम करें ट्रेनिंग है, सैलरी अज्यूम करें जी 10,000 है, ईमेल आईडी है उनका irfan@gmail.com, जेंडर मेल है और मैरिड है, ट्रांसपोर्ट नहीं है। ठीक है जी, अब मैं इसे सेव करता हूँ, ये देखें रिकॉर्ड सेव भी हो गया। तो मैं ये चाहता हूँ कि डुप्लीकेट आईडी असाइंड अगर किसी को की जा रही है तो सिस्टम इस क्लिक पर, जैसे ही मैं सेव के बटन पर क्लिक करूं तो वो पहले चेक करे कि आइदर ये आईडी किसी और को असाइंड है, अगर असाइन है तो मैसेज बॉक्स शो कर दे कि डुप्लीकेट आईडी फाउंड, और ताकि यूजर को समझ में आ जाए कि भाई ये आईडी तो ऑलरेडी असाइंड है। और अगर वो यूनिक आईडी दे रहा है तो फिर जाकर वो डाटा सेव हो जाए। और ये काम कब होगा? इस सेव के बटन पर होगा। तो मुझे अपने प्रोग्राम में थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी होगी। सेव के बटन पर डबल क्लिक करते हैं और अब मुझे करना यह है कि जो ये पहली 3 लाइनें हैं इसे खत्म करना होगा। सो मैंने ये 3 लाइनें खत्म कर दी और इसकी जगह मुझे 3 वेरिएबल्स असाइन करने हैं। पहला वेरिएबल मैं असाइन कर रहा हूं डिम के साथ, डिम फाउंड सेल एज रेंज, ये पहला मेरा वेरिएबल है। दूसरा वेरिएबल मैं दे रहा हूं डिम सर्च एज रेंज और तीसरा वेरिएबल मेरा है लास्ट रॉ एज लॉन्ग। ठीक है जी, तो लास्ट रॉ तो ऑलरेडी यहां पर है, लेकिन अब हमें बताना होगा कि ये वेरिएबल्स जो मैंने असाइन किए इसके अंदर मुझे कुछ स्टोर भी करानी होगी इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले मैं कहता हूं कि सर्च जो मेरा वेरिएबल है फॉर एग्जांपल, उसके अंदर मुझे क्या स्टोर कराना है। मैंने कहा सर्च के अंदर आप टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू को स्टोर करा दो। तो टेक्स्ट बॉक्स 1 में क्या मिलेगा? हमेशा उसे 1 2 3 4 मिलेगा, राइट। तो जो भी नंबर उस टेक्स्ट बॉक्स में होगा वो सर्च के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक हो गया। और अगर कोई यूजर नया नंबर देगा तो वो भी कहाँ चला जाएगा? सर्च के वेरिएबल के अंदर चला जाएगा। फिर लास्ट रॉ नाम का हमारा एक वेरिएबल है। मैं लास्ट रॉ नाम के वेरिएबल में इंफॉर्मेशन स्टोर कराता हूं कि वर्कशीट के अंदर जो हमारी शीट 1 है उसके सेल्स रॉस डॉट काउंट करे कॉलम 1 से और एंड तक जाए, देन वापस ऊपर आ जाए, ऑफसेट फर्स्ट रॉ और कॉलम नंबर 0, यानी एक्चुअली कॉलम नंबर 1 ही होगा की रॉस को। तो इससे फायदा ये होगा कि अब मैं ऑफसेट की मदद ले रहा हूं तो ये +1 अब मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मुझे हटाने होंगे बिकॉज के लास्ट रॉ के अंदर अब एक्चुअल में करंट पोजीशन स्टोर हो गई है और जो भी नंबर है एक्चुअल नंबर वो यहां पर अब आ रहा होगा, ब्लैंक सेल का नंबर यहां पर आ रहा होगा। फिर मैंने तीसरा वेरिएबल ले लिया फाउंड सेल के नाम से जो मैंने बनाया था और मैं कहता हूं सेट फाउंड सेल के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाए। वर्कशीट के अंदर कौन सी शीट है हमारी? शीट 1 के अंदर कॉलम 1 में चले जाए। ठीक है, और कॉलम 1 में चला जाए और उसमें फाइंड करे। किसको फाइंड करे? सर्च को, क्योंकि सर्च के अंदर क्या पड़ा होगा? कोई ना कोई नंबर पड़ा होगा। कैसे फाइंड करे? हमने कहा लुक इन एक्सेल वैल्यूज और हमने कहा लुक एट एक्सेल होल। ठीक है, एंड देन ब्रैकेट क्लोज, सिंपली लुक एट के बाद हमने इक्वल्स नहीं लगाया एंड देन सिंपली इंटर। ये तीनों वेरिएबल्स के अंदर हमने जो पूरी इंफॉर्मेशन थी वो स्टोर करा दी। अब सेल लास्ट रॉ +1 जो हमारे पास है इसमें से ये +1 अब हमारी नीड नहीं है, इनको हम खत्म कर देंगे हर जगह से। ठीक है, तो मैं इनको खत्म करता हूं, 1 मिनट में वापस आ रहा हूं। सो मैंने सेफ में जहां जहां पर लास्ट रॉ में +1 लिखा हुआ था उन तमाम को मैंने बड़ी क्विकली खत्म कर दिया है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप तमाम ने भी खत्म कर दिया होगा। अच्छा, अब ये जो सारी सिचुएशन है ये काम करेगी हमारे पास तीनों वेरिएबल्स हमने असाइन किए, तीनों वेरिएबल्स में इंफॉर्मेशन असाइन कर दी और फिर हम इसे कहते हैं इफ फाउंड सेल एक ही वर्ड है, वेरिएबल है, फाउंड सेल इज नथिंग देन, अगर फाउंड सेल की वैल्यू मैच ना हो तो फिर तुमने ये सारे काम करने हैं
और अगर फाउंड सेल में सपोज वो नंबर आ जाए जो ऑलरेडी टेक्स्ट बॉक्स वन में वो वैल्यू आ जाए जो ऑलरेडी कहीं लास्ट रो में कॉलम 1 के अंदर अगर उसे मिल रही है, तो फिर हम लास्ट में जाकर क्या देते हैं, एल्स क्या कह दे, मैसेज बॉक्स प्रिंट करे और कहे मैसेज बॉक्स डुप्लीकेट रिकॉर्ड फाउंड, एंड इफ। ठीक हो गया, रन करते हैं और मैं यहां पर आईडी दे रहा हूं दोबारा 1, कोई भी डिटेल फिलहाल रॉन्ग डिटेल दे देता हूं और मैं चेक करता हूं कि क्या करता है। जैसे ही उप्स डीबग एरर, चलिए हम चेक करते हैं प्रॉब्लम क्या है। सर्च के अंदर कहता है टेक्स्ट बॉक्स 1.text की वैल्यू को स्टोर। अच्छा, तो हमने प्रॉब्लम ये की है कि रेंज सर्च नाम का जो वेरिएबल है उसमें चूंकि हम नंबर डाल रहे हैं तो उसकी डाटा टाइप को हमें स्ट्रिंग करना होगा या इंटीजर करना होगा। एंड देन चलें दोबारा नेक्स्ट करते हैं, ID1 डमी डाटा डाल देते हैं और हम सेव के बटन पे क्लिक करते हैं। देखें कहता है डुप्लीकेट रिकॉर्ड फाउंड और इस रिकॉर्ड को ये डिलीट कर देगा, मतलब अब सेव नहीं होने दे रहा। लेकिन अगर मैं ID11 डालकर सेव करता हूँ, ये ID11 देखें प्रॉपरली सेव हो गई। तो इसका मतलब है कि अब मेरा डाटा बिल्कुल सिक्योर है। अगर कभी भी मैं डुप्लीकेट आईडी असाइन करूं किसी भी शख्स को तो सिस्टम डेफिनेटली उसे सेव नहीं होने देगा, मुझे प्रॉम्प्ट कर देगा और डेफिनेटली मुझे समझ आ जाएगी। मैं नया आईडी असाइन करके उसे सेव कर सकता हूं, वो रिकॉर्ड प्रॉपर्ली मेरा स्टोर हो जाएगा।